यूनिट 2, इसमें मैंने इस यूनिट के जो अध्याय है उसको दो भागों में बांट दिया है, एक 4 और एक 5। ठीक है, यूँ 4 ही रहता है लेकिन दो भागों में बांट दिया, 4 और 5 दोनों मिलाकर अपन यूनिट 2 मानेंगे। अध्याय 4 शुरू कर रहे हैं अपन विद्युत धारा। अब विद्युत धारा क्या चीज़, तो विद्युत धारा बताने के पहले 2 मिनट एक चीज़ बता दूँ जो अपन ने पहले पढ़ रखी। ठीक है, वो ये है कि जब किसी वस्तु को अपन आवेशित करते हैं, जैसे अपन ने इसको आवेशित कर रखा है, मान लो धन आवेशित कर रखा है इसको, ठीक है, धन आवेशित कर रखा है। जब किसी वस्तु को आवेश देते हो तो उसमें विभव बन जाता है। विभव बन जाता है मतलब टच करोगे तो झटका लगेगा, ठीक है, विभव बन जाता है। चलो ये धन आवेशित है, धन आवेशित वस्तु मतलब मान लो इसका 10 वोल्ट है आवेश, ठीक है। एक और अपन ने एक वस्तु आवेशित कर दी, मान लो वो ऋण आवेशित वस्तु है, ऋण आवेशित वस्तु, ऋण 2 या कुछ भी मान लो। ऋण आवेशित वस्तु का मतलब ये होता है कि इसकी तुलना में इसका विभव कम है, ऋणात्मक विभव को मानते हैं कम, ठीक है, कम, ठीक है, कम विभव है। अब अगर आप किसी चालक तार से इसको जोड़ दो, चालक तार से मतलब क्या, तांबे के तार से इसको जोड़ दिया, ठीक है, तांबे के तार से जोड़ोगे वैसे आवेश, अभी मैंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या धन आवेश, कुछ नहीं, आवेश, आवेश दौड़ेंगे एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे दौड़ेंगे और दौड़ने के बाद जरा सी देर में इनका चालन खत्म हो जाएगा, मतलब ये आवेश दौड़ना बंद हो जाएंगे। अब बता दूं, अगर धन आवेश दौड़ेंगे तो अधिक विभव से कम की ओर, और इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, ये हो चुका है, इलेक्ट्रॉन कम विभव से अधिक विभव की ओर, ये अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जरा सी देर में ये आवेश आदान प्रदान होकर खत्म, मतलब फिर इसमें आवेश दौड़ेंगे नहीं। अगर आपने टच करा, उस टच करने के समय अगर आपने थोड़ा सा एक बल्ब लगा दिया छोटा सा, 100% इसको टच करोगे वैसे ही ये बल्ब जलेगा, जरा सी देर के लिए जलेगा और बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये तो मालूम पड़ गया कि आप इसको आवेशित करो, दूसरे को भी आवेशित करो, इसका विभव अलग है, इसका विभव अलग है, विभवांतर के कारण क्या होगा कि जरा सी देर के लिए बल्ब जलेगा फिर बुझ जाएगा, ठीक है, जरा सी देर में, क्योंकि आवेश दौड़ लगा है। अब अगर आप चाहते हो कि इसको बल्ब को लगातार चले, तो देखो अगर इधर से जितना आवेश गया वापस इसको लाके कोई दे दे तो हो सकता है, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं बैटरी या सेल का, बैटरी या सेल। और अपने यहाँ सेल आता है ना, पेंसिल सेल आता है, घड़ियों में लगता है, दीवार घड़ियों में, वाल घड़ियों में, एक पे धन एक पे ऋण लगा रहता है, ठीक है। सेल का इस्तेमाल करते हैं। फिर अपने दैनिक जीवन में जो अपन बिजली यूज़ करते हैं उसका अपन आराम से बताएंगे, वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, अपना सिद्धांत ये नहीं, अपने को तो ये समझ में आ रहा है, ये पहले भी करा अपन ने कि जब विभव में अंतर वाली चीज़ के अंदर अगर चालक तार जोड़ दो तो आवेश दौड़ लगाते हैं, ठीक है। आवेश में धन आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर, धन आवेश, इलेक्ट्रॉन कम विभव से अधिक विभव की ओर, वो क्यों अभी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं, अब जो पढ़ रहे हैं अपन कि भैया इस चालक तार के अंदर आवेश दौड़े तो इस चालक तार में कैसा क्या होता है, ज़्यादा समय तक कैसे विद्युत धारा बना सकते हैं, सब अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अपन यहाँ से शुरुआत करेंगे, इस चालक तार में सिस्टम क्या चलता है वो, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं अपन, ठीक है। चलो, ये एक चालक तार है, मैंने उस पतले से चालक तार को जूम करके दिखाया, मतलब मोटा करके दिखाया, ठीक। जो भी चालक तार रहते हैं वो बेलनाकार होते हैं, बेलनाकार मतलब ऐसी साइज के होते हैं, ठीक है। जिसके आगे का जो रहता है वो वृत्ताकार होता है, समझते हो, वृत्ताकार, ठीक है, ऐसा, ठीक है, वृत्ताकार। तो ये इस प्रकार का कोई भी चालक तार आपने कभी नहीं देखा होगा, चपटा वाला नहीं देखा होगा, सब ऐसे ही देखोगे, ठीक है। चलो, बनाते भी ऐसे ही हो। अब क्या होता है कि ये चालक तार है, तांबा, सोना, चांदी, मतलब किसी भी धातु का मान लो, ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा आवेश प्रवाह के लिए अपने को चालक तार चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब क्या, तो बता दूँ, जैसे कोई सा भी पदार्थ, ये लीड, पेन, सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी, और छोटा कण मतलब तोड़े जाओ, सबसे छोटा कण कहलाता है इसमें परमाणु, और बहुत छोटा कण परमाणु, ठीक है, सब में होता है, धातु में भी होता है। तो परमाणु के अंदर नाभि होता है, नाभि के अंदर 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये ऐसा होता है बेटा, और वैज्ञानिकों ने बहुत अंदर तक अध्ययन करा। प्रोटॉन पर होता है धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, ये होता है उदासीन। इसका मतलब जो नाभि है, पूरा नाभि, एक परमाणु की बता रहा हूँ अंदर की, ठीक है, वो नाभि होता है वो धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन जो है उसके नाभि के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन इसके
बंध से बंधे रहते हैं, क्योंकि धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो ये बंधे रहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दूर रहते हैं, दूर वाली कक्षाओं में होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस बंध से बंधे हुए नहीं रहते, कमज़ोर रहते हैं, बंध टूटा हुआ रहता है उनका, मतलब वो परमाणु से बाहर घूमते रहते हैं, ऐश करते रहते हैं, ठीक है। धातुओं में ये बंध बहुत ज़्यादा टूटे होते हैं, कुचालक लकड़ी है, प्लास्टिक है, इसमें बंध टूटना बहुत कम, बहुत ना के बराबर है। लेकिन धातुओं में बंध सब टूटे रहते हैं। तो एक परमाणु के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, या एक इलेक्ट्रॉन मान लो, अभी तो एक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन अगर ये घूम रहा है यहाँ पर, तो एक पदार्थ में जरा से तांबे के तार में बहुत ज़्यादा बता दूँ कितने, बहुत ज़्यादा करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं जो मुक्त अवस्था में रहते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो बचा हुआ हिस्सा ना धन वाला, ये भी पड़ा रहता है वहाँ पर, लेकिन वो पड़ा रहता है निष्क्रिय, पड़ा रहता है बस। जो मज़े लेते हैं वो रहते हैं इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर सतह पर रहते हैं। सतह पर मतलब कैसे, अगर ये तांबे का टुकड़ा है ना बेटा, तांबे का तार है, तो यहाँ पर बहुत सारे घूम रहे, और घूम रहे कैसे रहे, ऐसे ऐश कर रहे हैं, नो घूम रहे, मतलब जैसे अगर अपन किसी डब्बे में, कांच के पात्र में अगर गैस भर दे, तो गैस के चुपचाप थोड़ी बैठे रहेंगे, अणु सब घूमते रहेंगे ना, बस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, वो घूमते रहते हैं, बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ पर ऐश कर रहे हैं। अब होता क्या है कि इसमें इन इलेक्ट्रॉनों में इतनी ऊर्जा नहीं रहती कि बाहर आ जाए, रहेंगे इस पर ही। दूसरी चीज़ ये, मतलब इनमें गड़बड़ क्या रहती है कि ये कैसे गति करते हैं ना, इधर 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 इधर, फिर इधर फिर इधर इधर, मतलब ये जिनकी गति रहती है अनियमित, जहाँ रास्ता मिले, मतलब वो धन आवेश से बचते बचते से इधर उधर घूमते रहते हैं, और बहुत तेज़ घूमते हैं। इनकी चाल बहुत ज़्यादा रहती है, मैं अपन डिस्कस करेंगे देर से, बहुत तेज़ी से घूमते रहते हैं। इसका मतलब आप सोच रहे हो बोले यार सर अगर ऐसे रहते तो उसको पकड़ो और सब इलेक्ट्रॉन बाहर, हो सकता है, लेकिन इतने सारे रहते हैं कि आप उसको क्या निकालोगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। ये किसकी बता रहा हूँ मैं, वो जो तांबे का तार अपन दो आवेशों के बीच में लगाते हैं उसकी बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है कि इसमें है, लेकिन इसमें ताकत नहीं कि खुद करंट बना ले, कि अपन टच कर लो तो करंट लग जाए, इतनी ताकत ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये न तो एक दिशा में जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा कोई इधर जा रहा है, इनका कुल ऊर्जा ख़त्म ही होती जा रही है। मिला के बोले यार कुछ गति है ही, मतलब गति तो है लेकिन वेग एक ही डायरेक्शन में, हिम्मत ताकत वो नहीं है, ठीक है। मतलब ये काम नहीं कर रहे, ठीक है, करंट नहीं बना रहे। अब क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगाते हो, समझना विद्युत क्षेत्र क्या, धन ऋण। धन ऋण मतलब कोई धन आवेशित वस्तु और इधर ऋण आवेशित वस्तु, या ये मत मानो तुम तो ये बोलो कि अगर अपन ने बैटरी लगा दी, देखना बैटरी मतलब सेल के अंदर आपको देखना एक तरफ होता है धन और एक तरफ होता है ऋण, देखना इस चीज़, ठीक है। तो धन सिरा इधर लगा दिया, ऋण सिरा इधर लगा दिया, ठीक है। तो बता दूं कि धन सिरा और ये इधर ऋण सिरा जैसे ही आप लगाओगे ना, तो लगाते से ही मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है किधर भगेंगे, सोचो ये धन है ये ऋण है, इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेश। ये ऋण आवेश इससे आकर्षित होकर, किससे, धन से आकर्षित होकर इधर भगेंगे, और एक नहीं ये सब इलेक्ट्रॉन इधर भगने ही करेंगे। ये जो ऋण है ये भी इनकी मदद करेगा। क्यों? अरे ऋण वाला ऋण को प्रतिकर्षित करता है। तो फिर जैसे ये विभवांतर लगाते हो आप, वैसे ये चीज़ इधर दौड़ने लग जाती है, ये इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ने लग जाते हैं। फिर अगर इस तांबे के तार पर यहाँ आप शानदार सा एक बल्ब लगा लो, क्योंकि विभवांतर के कारण आवेश दौड़ लगा रहे हैं, और जो कमी हो रही है कि सब ये बेचारा मेंटेन कर ही रहा है, ये तो बस एक दिशा में प्रवाह का काम कर रहा है कि भैया प्रवाहित करो, ठीक है। तो तांबे के तारों में ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अगर प्लास्टिक का टुकड़ा होता तो बेचारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, तो बाहर निकलते ही नहीं, जाते ही नहीं, वो तो है ही नहीं, बोला खाली ही नहीं, ठीक है, क्लियर। तो आप लोगों को समझ में आ गई कि तांबे के तार में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तांबे के धातु कोई सी भी है। तो जब उसको विभवांतर लगाते हैं तो विभवांतर के कारण जो धन और जो ऋण है, इस मतलब विभवांतर भी है और ये धन के कारण इलेक्ट्रॉन इधर भगते, ठीक है, और ऋण भी इनको फोर्स करता है, ठीक है, फोर्स करता है। इसका मतलब इसमें आवेश प्रवाह हो रहा है, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं। और कहीं पर भी आवेश प्रवाह होता है तो आवेश प्रवाह होता है मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे कहीं पर पानी है
तो अपन बोलते हैं पानी है, लेकिन पानी जब बहने लगता है तो अपन बोलते हैं ना पानी की धारा। ऐसे यहाँ पर आवेश की धारा को नाम दे दिया उन्होंने विद्युत धारा। जब आवेश दौड़ लगा रहे, ठीक, रुका हुआ था तो कुछ नहीं, लेकिन जब दौड़ लगाना एक ही डायरेक्शन हो, वो इधर उधर कर रहा था वो नहीं, जब एक ही डायरेक्शन दौड़ लगाना शुरू करा तब बोलेंगे हाँ आवेश दौड़ लगा रहा, मतलब विद्युत धारा बनना शुरू हो गई, मतलब यहाँ बल्ब चला सकते हो। ठीक है, अपने घरों में क्या होता है कि अपने घरों में यही चीज़ अपने सप्लाई आ रही है। अरे एक धन रहता है, एक ऋण होता है, एक में करंट रहता है, एक में करंट नहीं रहता है, बस वो सप्लाई कर दें। ठीक है, फिर तांबे के तारों लगे हुए हैं, बल्ब लगाए, पंखा लगाए, सब यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलो धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आवेश का प्रवाह शुरू हो गया कब? जब विभवांतर लगाओगे, मतलब ये अपन लगाएंगे तब। और एक विशेष चीज़, आवेश जो होता है, आवेश में सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं। निम्न हो बेटा, ये धन वाला है ना, धन वाला मतलब ज़्यादा विभव वाला होता है, ऋण वाला मतलब कम विभव वाला। ठीक है, ऋणात्मक मतलब कम ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर जाते हैं, इधर। ठीक है, हमेशा किधर से? निम्न विभव से उच्च विभव। इलेक्ट्रॉन हो बेटा, धन आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न से उच्च। ठीक है, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन ही दौड़वाता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा होती है धातुओं में। बाकी दूसरे पदार्थ आएंगे तो उसमें बताएंगे काय में। ठीक है, चलो इधर ये अपने क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इधर। ठीक, तो वैज्ञानिकों ने डिसाइड करा कि यार भैया विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं ना, तो हम तो ये बोलेंगे विद्युत धारा इधर जा रही। इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं उसकी विपरीत दिशा में वो मान लेते हैं कि धारा की दिशा इधर। ठीक है, तो अपन देर से डिस्कस करेंगे, लेकिन अपना तो काम हो गया कि आवेश प्रवाहित हो रहे, आवेश प्रवाहित होते हैं, आवेश इधर से इधर जाए या इधर से इधर जाए, बल्ब तो जलेगा, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो अब विद्युत धारा क्या बोला है, तो अब नई चीज़ आ गई कि जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो उनकी गणना मतलब कितने समय में कितना क्या, तो गणना करने के लिए नई भौतिक राशि बनी विद्युत धारा। विद्युत धारा की परिभाषा बहुत सिंपल है। चलो विद्युत धारा क्या, बोले ये कोई चालक है, इस चालक के अंदर, ये चालक मान लो, चालक वो तांबा के तार होगा, इस चालक के अंदर इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद। क्या बोलते हैं इसको, नाम लिख देता हूँ, अनुप्रस्थ परिच्छेद। नया वर्ड याद करो, बहुत बार यूज होगा। अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब होता है ये वाला हिस्सा जो आगे से वृत्ताकार है। ठीक है, आगे से वृत्ताकार है तो अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है। इस अनुप्रस्थ परिच्छेद की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि अब जो आवेश प्रवाहित होंगे तो ऐसा नहीं यहाँ से जाएंगे, वो पूरे से जाते हैं, पूरे से। अरे करंट जो जाता है वो यहाँ, ऐसा तो नहीं हाथ लगा लिया तो करंट लग रहा है, इधर हाथ लगाए तो करंट नहीं, सब पे लगता है ना। जब तांबे के तारों को हाथ छूते थे अपन करंट वाले, इसका मतलब वो पूरे में जाएगा। तो एक नया वर्ड आएगा अनुप्रस्थ परिच्छेद। ठीक है, यहाँ अनुप्रस्थ परिच्छेद, अगर बीच में से इमेज करें अपन तो ये अनुप्रस्थ परिच्छेद, इसका अगर टुकड़ा कर ले तो ये अनुप्रस्थ परिच्छेद, तो वो बोलता है विद्युत धारा। चूँकि आवेश प्रवाहित हो रहे, आवेश कितने समय में कितने प्रवाहित हो रहे, उसके हिसाब से एक नई भौतिक राशि बनी विद्युत धारा। परिभाषा ये है कि कोई चालक है, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब किसी बिंदु से नहीं, इस पूरे हिस्से से। ठीक, यहाँ खड़े हो गए अपन, यहाँ इस जगह मान रहे हैं, इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से जितने आवेश प्रवाहित होते वो भी कितने सेकंड में, एकांक सेकंड में या एक सेकंड में। यहाँ पर सोचा अपन ने कि एक सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे, ये डिपेंड करेगा कि विभवांतर क्या लगा रहे हो, कैसा क्या लगा रहे हो। ठीक है, तो वो टुकड़ा कैसा लगा रहा है वो सब डिपेंड करेगा। लेकिन बोले चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से एक सेकंड में जितना भी आवेश प्रवाहित हो जाएगा वो कहलाएगी इसकी विद्युत धारा। कहने का मतलब आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा, ये भी कह सकते हो कि पर सेकंड कितना आवेश जा रहा है, ठीक, कितना आवेश जा रहा है वो कहलाती है उसकी विद्युत धारा, मतलब नई भौतिक राशि। तो परिभाषा बहुत सिंपल सी हो गई कि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, ठीक है, से एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा, एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को नाम दिया विद्युत धारा। ठीक है, एक सेकंड, कैलकुलेशन के लिए एक सेकंड निकालते तो आवेश प्रति सेकंड विद्युत धारा, आवेश प्रति सेकंड, नीचे मतलब प्रति सेकंड। ठीक है, समय है तो आवेश प्रति सेकंड विद्युत धारा। ठीक है, चलो विद्युत धारा का मात्रक, एक मात्रक हिस्सा आया कूलाम प्रति सेकंड, और आवेश का कूलाम, समय का सेकंड, आवेश प्रति, लेकिन आवेश प्रति सेकंड नहीं बोलते, कूलाम प्रति सेकंड नहीं बोलते हुए एक वैज्ञानिक ने अपना नाम दिया इसको, वो है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर।
ठीक, एम्पियर, एसआई मात्रक एम्पियर। अगर सीजीएस निकालना चाहे तो सीजीएस पूछते नहीं, फिर बता दूं कि स्थित कूलाम बटे सेकंड, सीजीएस में सेकंड ही होता, ठीक है, तो वो लेने दो अभी। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। यह एक अदिश राशि। पहली चीज़ देखो, सूत्र में आवेश भी अदिश, आवेश अदिश राशि बेटा, समय भी अदिश, तो ये अदिश राशि। फिर भी मैं बता दूं आगे इसकी दिशा दी जाएगी और दिशा बताएंगे, विद्युत धारा इधर जा रही, विद्युत धारा इधर जा रही, बोले दिशा बता रहे हो तो फिर अदिश का आएगी। जिसकी दिशा नहीं होती है वो अदिश, जिसकी दिशा होती है वो सदिश। लेकिन कुछ और नियम चलते हैं, मैं बताऊँ आगे, फिर भी बताऊँ थोड़ा सा कि अदिश इसलिए होते हैं कि जैसे 2 एम्पियर की धारा इधर आई, इधर से 2 एम्पियर की धारा आई, तो इधर 4 एम्पियर ही आएगी, 4 एम्पियर ही आएगी। मतलब इसका जोड़ जो है वो सदिश नियम से होता है, सॉरी अदिश नियम से। अदिश मतलब 2 और 2 4 ही होता है, लेकिन अगर ये सदिश होती ना तो 2 2 0 हो जाती है, विपरीत होती तो। लेकिन यहाँ पर जोड़ घटाव गुणा भाग सब अदिश से होता है, इसलिए विद्युत धारा अदिश राशि। क्योंकि बहुत बार पूछते हैं विद्युत धारा सदिश है कि अदिश है, तो विद्युत धारा अदिश है। दिशा अपन बहुत बार विद्युत धारा की दिशा बताएंगे, लोग बच्चों ने बोले दिशा है, बोले सदिश। ये अदिश राशि सूत्र से भी मालूम है, और इसका जोड़ गुणा भाग सब जो होता है वो सब अदिश नियम से होता है, इसलिए अदिश राशि। दिशा बताएंगे फिर भी अदिश, ठीक है। चलो अब जितना भी बताया उसका सारांश पूरा समझो, अब ज़्यादा डीप में मत जाओ। अब अपन पहले क्या पढ़ रहे हैं कि ये चालक तार है, इस चालक तार में अगर अपन विभवांतर वाली चीज़ से जोड़ दें इसको, तो इसमें आवेश प्रवाहित होते हैं। और आवेश कैसे प्रवाहित होते हैं मैं बता दिया, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब अपन धन और ऋण लगाते हैं, मतलब विभवांतर लगाते हैं धन ऋण वाला, तो धन की ओर सब एक ही दिशा में दौड़ लगते हैं। पहले इधर उधर घूम रहे थे, वो एक ही दिशा में दौड़ लगाते हैं, ठीक है, एक ही दिशा में दौड़ लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर आवेश का प्रभाव हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होने लग जाता है। इसकी गणना के लिए नई विद्युत धारा बनी, विद्युत धारा, नई भौतिक राशि बनी विद्युत धारा। क्या बताया मैंने परिभाषा, कि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अब जितना बताया उसका लिखूँगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो 3 स्टार, सिंपल सी परिभाषा। विद्युत धारा से आप क्या समझते हो, इसका ऐसा ही मात्रा लिखो। मैंने क्या बताया था, ये कोई चालक है, जब तक विभवांतर नहीं लगाओगे तब तक कुछ भी नहीं होने का। जब विभवांतर लगाया तो इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं मतलब आवेश दौड़ता है। आवेश दौड़ता है तो उन्होंने बोला कि इसके किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब ये वाला हिस्सा बताया आपने, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पर भी खड़े होकर अपन बहुत सारे बोले यहाँ से बात करते हैं। तो ये बोला कि यार चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में 1 सेकंड में, अपन 1 सेकंड इंतजार करा, 1 सेकंड में कितने आवेश जा रहे हैं, कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, वो कहलाएगी उसकी विद्युत धारा, ठीक है। तो परिभाषा सुन लो, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा आवेश बटा समय, परिभाषा से बेटा I बराबर Q/T। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक याद करना है, एम्पियर। देखो अभी तक आवेश का कूलाम, विद्युत धारिता का फेरट, विभव का वोल्ट, ये रटने वाले, और विद्युत धारा का एम्पियर, ये रटने वाले, बाकी बन जाते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर, यह एक अदिश राशि, इसका विशुद्ध धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा के अन्य मात्रक निकालो तो कूलाम प्रति सेकंड, आवेश का कूलाम, समय का सेकंड, और सीजीएस में स्थित कूलाम प्रति सेकंड। विद्युत धारा अदिश राशि, इसका विशेष लिया है। ये डॉट तो है लेकिन समझने के लिए चीज़ है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत मानते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे तो धारा उधर जा रही, ठीक है, ये मानते हैं वैज्ञानिकों ने, मानते हैं। चलो मानी जाती है। दिशा होने के बावजूद यह एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें धारा का योग जो होता है वो बीजगणितीय विधि से होता है, सदिश विधि से नहीं होता है। ये समझने के लिए तब डॉट लिखा है मैंने, ठीक है। आप नॉलेज पूरा रखोगे तो आगे मज़ा आएगा आपको, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैंने नोट्स पहुँचाना बंद कर दिया, आपको पूरा इसमें से ही लिखना है। स्क्रीनशॉट लो। छोटा नया क्वेश्चन, विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर को परिभाषित की। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर या 1 एम्पियर की परिभाषा लिखो, ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन। चलो कैसे, तो पहले विद्युत धारा का सूत्र I बराबर Q/T, परिभाषा बताओ। परिभाषा है किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से, यही बोला ना, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा, 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा के, ठीक है। अब 1 एम्पियर कब होगा, तो सोचो Q बराबर 1, T बराबर 1, Q बराबर 1 मतलब 1 कूलाम,
t बराबर 1 सेकंड अगर ये रखते हो इसमें तो ही तो 1 एम्पियर बनेगा। 1 कूलाम, अरे क्यू की जगह ये मन से रखा बड़ा ऐसे हो, t 1 सेकंड, कूलाम बट्टे सेकंड का शॉर्ट फॉर्म क्या बताया था, 1 बटा 1 मतलब 1 एम्पियर। ठीक है, कूलाम बटे सेकंड को ही तो एम्पियर नाम दिया था। तो परिभाषा यहाँ से बनती है, बहुत सिंपल। बोले किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये तो हो गया, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, ठीक है, परिच्छेद से 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड इंतजार करा अपन, 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाए, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, अभी बताऊँ। हाँ, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, अभी बताएंगे। तो 1 सेकंड इंतजार करा अपन, 1 सेकंड में कितने कूलाम, सॉरी 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश अगर निकल जाए, 1 कूलाम आवेश, तो समझ जाओ उसमें जो प्रवाहित धारा हो रही है वो कितनी है, एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक, 1 एम्पियर, 1 कूलाम आवेश मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ही बताऊँगा। ठीक है, पहले लिखवाए फिर भी बताऊँगा। चलो परिभाषा याद हो जाएगी, बताता हूँ क्या, कि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये तो बोलना ही जरूर। ठीक है, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता हो, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता हो, तो उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर है। तो उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर है। और आवेश प्रवाहित तो यही करेंगे ना, वोल्टेज मतलब विभवांतर। ठीक है, चलो परिभाषा, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है, चलो 1 एम्पियर कहलाता है। इसका वो बोला ना 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, तो 1 कूलाम आवेश आपको ऐसे ही ऑब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ अलग से। 1 कूलाम आवेश मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, आवेश मतलब है इलेक्ट्रॉन ही जोड़ रहे। तो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 कूलाम में मतलब कितने सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ जाएंगे। 1 सेकंड इंतजार करा, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो 1 एम्पियर बोलेंगे अपन। तो वो देखो आपको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, कोई बताया कैसे, बहुत पहले हो चुकी है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा नहीं, तो अब याद कर लो। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, बहुत कम। ये आवेश के क्वांटीकरण में था। ठीक, याद कर लो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। हो गई याद, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो कूलाम, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। तो 1 कूलाम पर कितने इलेक्ट्रॉन, तो बटे में ले जाओ, गुणे वाला बटे में जाता ना, 1 के बटे में गया। ये मैंने एक विधि और से बताया, सवाल करवाया तब ये निकाल के बताया था मैंने। ठीक है, अभी भी देख लो फिर भी। चलो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दशमलव हटाया 10 लगाया, ये 10 हो गया, नीचे 16 हो गया, ऊपर ले गए प्लस में हो गया, माइनस है ऊपर जाके प्लस। अब देखो 10 छोटा है 16 बड़ा है, तो भाग नहीं दे पा रहा, तो इससे उधार ले ली, 1 0 उधार ले ली, एक तो थी से एक और ले ली उधार, 16 × 10⁻18, एक और ली ना उधार। चलो अब भाग लगाते हैं, 100, 16 छक्के 96, ये मालूम था मुझे। 10 में से 6 गया तो 4, इधर से 1, तो कुछ भी नहीं बचा, दशमलव, 0 दशमलव। चलो 16 दूना 32, 16 आता है, 16 दूना 32, 8, 16 पंजे 80, तो कितना 6.25 × 10⁻18, इतने इलेक्ट्रॉन। अगर ये 18 नहीं लिखे तो 25 × 10⁻16, 10⁻16 मतलब 6 2 5 कितने जीरो लगाना है, 16, फिर इकाई दहाई करा करो। अरे अरबों खरबों ने पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन, 1 कूलाम आवेश मतलब 1 एम्पियर धारा में 1 कूलाम आवेश दौड़ना है 1 सेकंड में, तो इतने इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, इतने 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, तब जाके 1 एम्पियर बनेगा। ठीक है, दौड़ जाते हैं बेटा, बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज़्यादा। चलो ये मैं पूछा, मतलब करवा रखा है मैंने, ये चीज़ सवाल करवा रखा है, बस तुमको भी ऑब्जेक्टिव में याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻19, और 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लिखूंगा, 6.25 × 10⁻18, इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम में। ठीक है, 1 कूलाम में। चलो 1 कूलाम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा इतनी होती है, ये ऑब्जेक्टिव में भी अभी लिखूंगा। ठीक है, ये सवाल मैंने करवाया है पहले, देखना एक बार। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
1 एम्पियर की धारा पर ने बता दी Q/T 1 एम्पियर तब होगा जब 1 कूलाम होगा और 1 सेकंड होगा। ठीक है, परिभाषा फिर से सुन लो। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो समझ जाओ उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर। 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो 1 एम्पियर धारा। चलो अब नई भौतिक राशि धारा घनत्व। क्योंकि धारा घनत्व अब क्या है कि 1 एम्पियर से अनुप्रस्थ परिच्छेद, गड़बड़ ये होती है कि जो विद्युत धारा की परिभाषा उससे तो ठीक है, लेकिन ये आपको मालूम तांबे का तार कभी अपन बहुत पतला यूज़ कर लेते हैं। देखना कहीं ना कहीं बहुत पतले, जैसे वो जो तार अपने यहाँ यूज़ होते हैं ना, वो बहुत सारे तार होते हैं एक में बारीक बारीक बारीक, और जो अंदर फिटिंग होती है फिटिंग में तार मोटे मोटे लेते हैं थोड़े से ज़्यादा गेज के। ठीक है, तो इसका मतलब आप जो परिभाषा बता रहे हो उसमें अनुप्रस्थ परिच्छेद बोल रहे हो, किसी के पास मोटा अनुप्रस्थ परिच्छेद हो तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, पतला हो तो कम इलेक्ट्रॉन, तो बोले फ़र्क पड़ेगा तो मतलब केवल विद्युत धारा की परिभाषा से काम नहीं चलेगा। कोई नई भौतिक राशि होना चाहिए जो क्षेत्रफल भी डिसाइड करे और इसका मोटापा भी डिसाइड करे कि मोटापे में कितनी क्या धारा, तो वो भी तो उसके हिसाब से भी तो काम होगा। ठीक, तो एक और नई भौतिक राशि बनाना पड़ रही है, क्योंकि जो आप क्लियर कर रहे हो विद्युत धारा में उसमें गड़बड़ ये है कि पतले के लिए अलग होगा, मोटे के लिए अलग होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो उन्हें नई भौतिक राशि बनी धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या, तो धारा घनत्व इसको लिखते हैं J से। इसके सूत्र है विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल का जिक्र आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल जो है वो है ये इसका, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला। ठीक है, ये वाला, और ये वृत्ताकार ये इसका क्षेत्रफल का जिक्र है। ठीक है, तो वो बोलता है कि यार किसी, ये जो है ना, ये मतलब विद्युत धारा, ये कोई चालक है तो बोले इसका आप एकांक क्षेत्रफल लो, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद। एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब एकांक क्षेत्रफल। एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब इसका क्षेत्रफल होना चाहिए 1 सेंटीमीटर वर्ग हो सकता है, 1 मीटर वर्ग तो बहुत मोटा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर वर्ग हो सकता है। बोले एकांक क्षेत्रफल लो, इस एकांक क्षेत्रफल में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी हम बोले वो कहलाएंगे उसकी धारा घनत्व। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में जितनी धारा भी जाएगी एकांक क्षेत्रफल में वो कहलाएगा धारा घनत्व। तो आपको मालूम है कि अगर क्षेत्रफल ज़्यादा हुआ तो उसके हिसाब से धारा जाएगी, क्षेत्रफल कम हुआ तो उसके हिसाब से धारा जाएगी। तो एक नई भौतिक राशि बन गई ना, तो धारा घनत्व से मालूम पड़ जाएगा कि यार मोटा ही पतला ही सब मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, चलो धारा घनत्व अब परिभाषा पे लेते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, कौन से, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, इसमें एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद पे एकांक लेना। एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे कहते हैं धारा घनत्व। एकांक देखो नीचे बटे में एक है ना, मतलब बटे में ना, तो प्रति एकांक। ठीक है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे धारा घनत्व कहते हैं। और जो लिखने वाली परिभाषा ये है, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है या प्रवाहित धारा की मात्रा को उन्हें नाम दिया धारा घनत्व। ठीक है, फिर से सुनो, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब क्षेत्रफल एकांक। ठीक है, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित धारा की मात्रा, जितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है प्रवाहित धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, चलो ये तो परिभाषा हुई। मात्रक, चलो मात्रक बनेगा बेटा, विद्युत धारा का तो याद करा, इसका बनेगा विद्युत धारा, धारा घनत्व का बनेगा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। इसमें तो लंबाई गुणित चौड़ाई नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल मात्रक इससे निकल जाएगा। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो हो जाएगा एम्पियर प्रति बटे न प्रति मीटर का वर्ग। क्षेत्रफल का मात्रक, धारा घनत्व का मात्रक हो गया एम्पर प्रति मीटर का वर्ग, एम्पियर प्रति मीटर का वर्ग। ठीक है, ये क्षेत्रफल, और ये मात्रक बहुत बार पूछते हैं भैया, एम्पियर प्रति मीटर का वर्ग। और धारा घनत्व को लिया उन्होंने सदिश राशि, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल जो सदिश है, पहले बता दूँ क्षेत्रफल सदिश है, कभी डिस्कस करेंगे। क्षेत्रफल सदिश राशि, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश राशि, इससे भी सदिश बन गया। दूसरी चीज़ ने दिशा जो ली है वो दिशा ये ली है कि यार जब भी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना, इधर, तो धारा घनत्व की दिशा इधर लेंगे, इधर
मतलब विद्युत धारा की भी इधर लेंगे, धारा घनत्व की विद्युत धारा अदिश है, लेकिन ये तो सदिश है ना, तो इसकी दिशा किधर मानी है, जो इधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके विपरीत दिखाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसके विपरीत ही धारा की दिशा, धारा घनत्व की दिशा माने थे, इलेक्ट्रॉन के विपरीत, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत, ठीक है, या धन आवेश की दिशा मान सकते हैं अपन, धन आवेश अभी है नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। चलो इतना वापस से सुन लो। विद्युत 1 एम्पियर की परिभाषा, अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, ठीक, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.24 × 10⁻18, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, बहुत कम है माइनस में। कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलाम बना लेते हैं, कितने सारे, या 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए आपको कितने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतने सारे, 1 सेकंड में इतने सारे प्रवाहित होना चाहिए, 6.25 × 10⁻18, ठीक है। धारा घनत्व, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, सूत्र याद रखना तो मालूम पड़ जाएगा, एकांक मतलब नीचे वाले को एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे धारा घनत्व, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे धारा घनत्व। धारा घनत्व का सूत्र विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, धारा बटे क्षेत्रफल। मात्रक इसका एम्पियर, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब मीटर इंटू मीटर का वर्ग, ठीक। ये एक सदिश राशि है, दिशा किधर मानी है इसकी, इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो धारा इधर, धारा और धारा घनत्व इधर, ठीक। चलो अब इतना पूरा लिखवा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार और समझा रहा हूँ मैं, अभी मत बनाना, कुछ चीज़ हटाना है इसमें, जब मैं बोलूँगा तब स्क्रीनशॉट लेना। विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक की परिभाषा क्या बताई थी, ये यहाँ से, यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, सूत्र नहीं, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो प्रवाहित धारा का मात्र 1 एम्पियर। तो देखो चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ये धारा का सूत्र है, और आवेश 1 कूलाम, समय 1 सेकंड, ये भी याद करना पड़ा। कभी कभी 1 एम्पियर 1 कूलाम लिखा होता है, नीचे गायब करते तो बोले क्या आएगा, तो सूत्र याद हो तो मालूम है ना, 1 सेकंड आएगा, ये पूरा सूत्र याद करना। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, तो 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18, 1 कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन, इतने आवेश, तो नीचे कैलकुलेशन करके निकालोगे तो ये, ठीक है, कैलकुलेशन निकालने को नहीं आता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है और 1 कूलाम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलो धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रा लिखो। धारा घनत्व चालक के एकांक अनुप्रस्थ, एकांक मतलब एकांक क्षेत्र, भैया अनुप्रस्थ में एकांक हो ना, देखो यहाँ पर है किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद, यहाँ पर एकांक, ठीक है, ध्यान रखना, उस बार विद्युत धारा में भी सही है। तो यहाँ पर एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित धारा, जितनी प्रवाहित धारा विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसे बोलेंगे धारा घनत्व। तो विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, सूत्र से याद रह जाएगा, एकांक क्षेत्रफल में विद्युत धारा, सूत्र बहुत विशेष काम करते हैं, एकांक क्षेत्रफल से विद्युत धारा, ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल में जितनी विद्युत धारा या एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व I/A, मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब मीटर का वर्ग, 2 बार लंबाई है तो, ठीक है। इस धारा घनत्व एक सदिश राशि, ये डॉट अलग कलर में लिखे, देखो डॉट मतलब क्वेश्चन से बाहर हो गई ये चीज़, ठीक है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो उसकी विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में या धनावेश के चलने की दिशा में। चूँकि यहाँ पर धातुओं में धनावेश नहीं चलते, वो आगे बताऊँगा, विद्युत अपघट्य में होता है ऐसा धनावेश, तो अभी लिख दिया कि विद्युत धारा की दिशा धनावेश के चलने की दिशा में या फिर इलेक्ट्रॉन के विपरीत, ठीक है। धातु चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, मतलब जो तांबे की तार और इसमें अगर विद्युत धारा इधर से उधर जा रही है, देखो पहुँचाता तो वो विभवांतर बैटरी वाला या अपन जो सप्लाई देते हैं उसको, लेकिन उसमें जो विद्युत धारा जा रही है वो सब मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा जाती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ही काम करते हैं पहुँचाने का, ठीक है। तो धातु चालकों में विद्युत का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन में बता दिया, वो नाभिक से टूटे हुए रहते हैं और बाहर घूमते रहते हैं, वो फिर बताऊँगा अभी। इलेक्ट्रॉन सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं। सुनो, हमेशा निम्न विभव, धन वाला विभव ज़्यादा मानते हैं और ऋण वाला कम। बैटरी का जो धन वाला सिरा हो पावरफुल, ऋण वाला कम पावरफुल। तो विभव जिसका ज़्यादा है इसका भी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन धन वाले पे से जाता है और धन वाला, और जो जा किधर से रहा है ये धक्का देता है इसको, तो हमेशा निम्न से उच्च पे जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है, ठीक है। धन आवेश उल्टा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न से उच्च। स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको घर पे ही लिखना है, मन से ही लिखना है।
चलो बेटा, बहुत IMP क्वेश्चन। अपवाह या अनुगमन, अपवाह बोलते हैं अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अनुगमन वेग और धारा घनत्व या कभी कभी विद्युत धारा, दोनों में से किसी में भी संबंधित साबित करो। पहले तो आपको अनुगमन वेग की परिभाषा देना है। तो अनुगमन वेग को मैं बता दूं, VD से लिखते हैं, VD से। ये बताऊँगा क्या होता है, कैसा क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण VD से लिखते हैं। तो उन्होंने बोला VD और J मतलब धारा घनत्व या I में संबंध बताना है। संबंध मतलब क्या? ऐसा सूत्र जिसमें I भी आ जाए और VD भी आ जाए। तो धारा घनत्व विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, या J और VD आ जाए तो ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, मतलब सूत्र बनाना है जिसमें ये आ जाए। ठीक है, चलो उसके पहले अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है, थोड़ा सा आश्चर्य समझना पूरी चीज़। ये चित्र अभी जो तीनों परिभाषा उसमें से किसी में भी नहीं बनेगा, चित्र नहीं बनाना है। ठीक है, चलो पूरा समझना, पूरा प्रैक्टिकल समझना है क्या है, वैज्ञानिकों ने कहाँ तक खोजते हैं, कहाँ तक कैलकुलेशन करते हैं, वो समझना। ठीक है, चलो बेटा, ये कोई धातु चालक है। अरे तांबे का तार, इसको मैंने झूम करके मोटा बता दिया। ठीक है, ये तांबे का तार है। इस तांबे के तार में, मतलब तांबे का तार मतलब कोई सी भी धातु हो, तांबा, सोना, चांदी, सब धातुओं में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। अभी अपन अनुगमन वेग समझा रहा हूँ बेटा, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे ही, जैसे तांबे का तार कोई सा भी पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, दिख रहा है, वो तांबे के तार में सामान्य अवस्था में जो अपन देख रहे हैं उसमें बहुत सारे मतलब करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे तांबे का तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से गति करते रहते हैं, यूँ। मैंने क्या बताया, जैसे वो किसी पात्र में गैस भर दो ना, तो गैस रुकेगी थोड़ी, एक जगह थोड़ी, बहुत तेज़ी से। और ये इलेक्ट्रॉन कितनी तेज़ी से गति करते हैं, कितनी तेज़ चाल रहती है इनकी, आश्चर्य करोगे। 10⁵ मीटर पर सेकंड, किलोमीटर में लाओ तो 3 का भाग, 3 जीरो का भाग, तो 3 जीरो कम, मतलब 100 किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 100 किलोमीटर, इतनी तेज चाल से चलते हैं ये, और यूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सीधे नहीं चलते, ये यूँ 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 कुछ तो भी चलते रहते। ठीक, इतनी तेज चलते हैं 1 सेकंड में 100, अगर सीधे दौड़ा दो तो 1 सेकंड में 100 किलोमीटर पहुँच जाए। लेकिन ये मतलब एक निश्चित दिशा में चलते ही नहीं, मतलब वेग तो शून्य है इनका। वेग मतलब वेग में दिशा होती है ना, निश्चित दिशा होना चाहिए। वेग शून्य है लेकिन चाल ऐसी, सोच लो। ठीक है, चलो ये कितनी खतरनाक है, लेकिन काम के ही नहीं, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में इधर उधर घुमा करो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब ये तो समझ आएगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन निकले कहाँ से, वही मैंने बोला, परमाणु में P और N और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन में बंद टूटा हुआ रहता तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और ये जो धन आवेश रहता है, धन मतलब नाभि, प्रोटॉन, ये सब पड़ा हुआ है अंदर, ये कचरे से पड़ा हुआ है अंदर। लेकिन इलेक्ट्रॉन बोला एश दन 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 दन। ठीक है, और इसकी सतह पर ऊपर ऐसे दौड़ लगा रहे। ठीक है, चलो अब इसको देखो, इतनी तेज चाल से चल रहे, चाल हो, वेग नहीं बोला, चाल से चल रहे। वेग तो शून्य हो गया, मतलब वेग मतलब दिशा तो है ही नहीं इनमें। ठीक है, शून्य हो गया बहुत तेज चाल से। अब क्या करा कि इन्हें अपन ने विद्युत क्षेत्र लगाया। विद्युत क्षेत्र मतलब क्या, अरे अपन ने इनको वो धन सिरे और ऋण सिरे की बैटरी से जोड़ दिया, सेल से जोड़ दिया। ठीक, जैसे सेल से जोड़ोगे तो इस पर एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। विद्युत क्षेत्र यार मैंने बताया था ना कि धन आवेश, विद्युत बल रेखा बनाना है तो एकांक धन आवेश लो तो इधर भगेगा, एकांक धन आवेश इधर भगेगा। अगर ऋण आवेश लिया है तो यहाँ एकांक धन आवेश लो तो इधर ही जाएगा। अरे वो धन आवेश तो अपन विद्युत बल रेखा बना लेते थे, तो नहीं समझ में आया तो तस याद रखो कि विद्युत क्षेत्र हमेशा धन से ऋण की ओर जाता है। ठीक, विद्युत बल रेखा भी बनाई थी तो वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती, तो विद्युत क्षेत्र मतलब नया वर्ड यूज़ कर लिया कि बोले जो अपन ने जो विभवांतर लगाया उससे विद्युत क्षेत्र बन गया, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र बन गया। ठीक, विद्युत क्षेत्र धन से ऋण की ओर विद्युत क्षेत्र बन गया। अब विद्युत क्षेत्र बन गया है, कुल मिलाकर विभवांतर ऐसे लगाया है तो ये इलेक्ट्रॉन का टेंशन में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन टेंशन में आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दौड़ लगाना शुरू करी, क्योंकि इन पर बल लगने लगा। कैसे बल लगने लगा, जैसे ही आपने विभवांतर लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋण आवेशित, जैसे ये लगाया तो ऋण वाला इलेक्ट्रॉन को बोलेगा भाग उधर, धन वाला बोलेगा आ, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ लगाना शुरू करेंगे। विद्युत क्षेत्र धन से ऋण की ओर था, इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत चलेंगे भैया, विपरीत मतलब उनको मिला ही ऐसा क्षेत्र,
तो इधर भगेंगे। जैसे ही क्षेत्र लगाया वो टेंशन में आ गई, ये मान के चलो, ठीक है। और क्षेत्र की दिशा में दौड़ेंगे, और दौड़ेंगे तो गड़बड़ यहाँ पर हो रही है कि जब इधर दौड़ेंगे तो ये जब पहले तो फ्री थे, अब जब दौड़ रहे हैं तो दौड़ रहे तो इनको मार के ये अपनाना। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि बहुत सारे वो धन आवेश भी तो पड़े हैं, अरे नाभि, अरे प्रोटॉन जिससे अलग हुए थे, तो वो जो बीच में पड़े हुए उनसे बार बार टकराएंगे। पहले क्यों नहीं टकरा रहे थे? अरे पहले स्वतंत्र थे, अपने हिसाब से दौड़ लगा रहे थे, बच बच के इधर उधर। अब जाना इधर ही है क्योंकि ये धक्का दे रहा है और ये बुला रहा, तो वो धन आवेश जो पड़े हुए नाभि हो रही है, ये दमादम उससे टकराते जाएंगे। जैसे इनको बोले कि यार भैया तू भग, तेरे को मैं ऊर्जा दे रहा हूँ, तू भग, इसको बुला रहा, ऊर्जा आती है उनको दौड़ने की ऊर्जा आती है, थी तो सही, बस दिशा ही थी, लेकिन वो धड़ाम से टकरा जाते, सब ऊर्जा खत्म। फिर ऊर्जा मिलती है, बोले यार मिल रहा है, फिर जाते रहो, फिर धमाम से, क्योंकि बहुत सारे जितने इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं ये पड़े हुए हैं, दमादम टकराते जाते, मार्ग गड़बड़ हो ही जाता है उनका। लेकिन अपने को तो बस देखना है कि इधर कितना पहुँच रहे, वो मार्ग डमाडम दोनों मतलब टकरा के आराम से वहाँ तक पहुँचते, आराम से मतलब बहुत कम वेग हो जाता है। वेग किस लिए बोला है मैंने, क्योंकि भले वो कर रहे हैं, हम तो काउंट करेंगे भैया इधर किस चाल से जा रहा है, 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 1 सेकंड में कितना जा रहा है, हम तो वो काउंट करेंगे क्योंकि वेग निकालना है, दिशा इधर चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर वो टक्कर मार मार के बहुत मेहनत से गति करते हैं, और बेचारे उनकी गति इतनी सी हो जाती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। कहाँ इनकी मतलब इनकी चाल थी मीटर पर सेकंड, ये चाल बता रहा हूँ, चाल मतलब इधर उधर। और कहाँ उनका वेग मतलब इस दिशा में वेग कितना हो गया 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। लेकिन पहले वेग 0 था क्योंकि दिशा ही नहीं थी ना, वेग के लिए दिशा चाहिए बेटा, तो कुछ भी नहीं था, चाल भले ही थी, ठीक। तो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड से वो आगे बढ़ने लगे। ये उनका माध्य वेग, औसत वेग मतलब इधर उधर लेने के बाद, सब इलेक्ट्रॉनों को मिलने के बाद जो बना है वो, ठीक है। बहुत सारे होते हैं यार बेटा, टेंशन नहीं, एक जरा सा भी आगे बढ़ा तो आगे वाला तो खसक जाएगा ना, जरा से आगे बढ़ा तो आगे वाला तो खसक जाएगा ना, तो करंट तो पास होते ही रहा, लेकिन इनका जो औसत वेग है वो कम हो जाता है। उसी औसत वेग को नाम दिया उनने अनुगमन वेग। देखो कितना खतरनाक। जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था, विभवांतर नहीं लगाया था, तो बहुत तेजी से मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ लगा रहे थे। जैसे ही आपने विभवांतर लगाया, विद्युत क्षेत्र लगाया, तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ये औसत वेग से, एक माध्य वेग से आगे की ओर गति करते। इस माध्य वेग को ही क्या नाम दिया, अनुगमन वेग, ठीक है। अब जिसको अंदर तक जाना है, ठीक है, बता दिया मैंने। अब याद करने का उद्देश्य, अब याद हो रटने वाला काम, दोनों काम कर चलो। कोई सी भी धातु है, प्रत्येक धातु चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं, प्रत्येक धातु चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं, जो अनियमित अधिक चाल से अनियमित गति करते हैं, जो अधिक चाल से बहुत अनियमित गति करते हैं। जब इनके सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। या भी कह दो कि जब इन पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से एक दिशा में गति करते हैं, इस औसत वेग को ही नाम दिया अनुगमन वेग, जिसका मान इतना होता है। अब वापस से याद करने के उद्देश्य ब्रो, प्रत्येक धातु चालकों में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इस पर बहुत अधिक चाल से अनियमित गति करते हैं, अधिक चाल से अनियमित गति करते हैं। जब इन पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक औसत वेग से आगे की ओर बढ़ते हैं, इस वेग को नाम दिया अनुगमन वेग। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अनियमित गति करते हैं। जब इन पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक औसत वेग जरूर हो, माध्य वेग या औसत वेग से आगे की ओर गति करते हैं, इसे अनुगमन वेग कहते हैं। जिसकी कोटि कितनी होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड बहुत कम होती है, 1 सेकंड में जरा सा इतना सा जाते हैं, 1 सेकंड में, ठीक है। 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड बहुत कम होती है, ठीक है। ये अनुगमन वेग की परिभाषा हो गई, ठीक है। मैं पहले अनुगमन वेग की परिभाषा लिखूंगा, फिर इसका डेरिवेशन मतलब जो संबंध है वो, ठीक है। चलो पहले अनुगमन वेग की परिभाषा हो जाए। छोड़ो परिभाषा। प्रत्येक धातु चालकों में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ये जो कि बहुत अधिक चाल से अनियमित गति करते हैं। चाल का मान नहीं लिखा मैंने, अनियमित गति करते हैं। जब धातु पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत एक निश्चित वेग से आगे की ओर, निश्चित वेग से गति करते हैं। कहाँ पर? इसके विपरीत गति करते हैं। इस वेग को अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। इसे वी मतलब वेलोसिटी, डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका अनुगमन का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो मतलब वी से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग का मान ये लगभग मान होता है बेटा 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, बहुत कम होता है। ठीक है, चलो इस चित्र बनाने की जरूरत नहीं, ये स्क्रीनशॉट ले लो परिभाषा का। अब संबंध बताएंगे। चलो बेटा, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, धारा घनत्व या विद्युत धारा में संबंध। तो ये डेरिवेशन निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी पहले समझ लो। 2-3-4 सूत्र याद कर लोगे तो हो जाएगा, और बहुत सारे सूत्र आपको मालूम है। पहला सूत्र I = Q/T याद है, और अभी विद्युत धारा का सूत्र बनाया अपन ने। ठीक है, J = I/A, मतलब J धारा घनत्व बेटा, J निकालने के लिए I निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो ये भी हो गया। तो J धारा घनत्व बेटा, इसमें संबंध के, तो J के लिए विद्युत धारा का निकालना जरूरी होगी। विद्युत धारा निकालने के लिए Q जरूरी होगा भैया। तो ये एक सूत्र, तो Q का एक सूत्र है Ne। अरे आवेश का क्वांटीकरण बहुत पहले हुआ था ये, नहीं तो अब याद कर लो। आवेश का क्वांटीकरण होता है Q = ±Ne, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में तो अपन चिन्ह नहीं। ठीक, तो Q = Ne, तो Q बराबर यहाँ आएगा Ne। ठीक है, Ne। J I/A, I के लिए आएगा सूत्र Q/T, Q के लिए Ne। ठीक है, ये जरूरत पड़ेगी। चलो एक नई चीज़ समझ लो, ये कोई चालक तार है, इसकी लंबाई L है, और ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। अलग समझा रहा हूँ ना, क्षेत्रफल तो A हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो गया, चूँकि ये बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का है। ठीक है, तो इसका आयतन भी निकलता है। आयतन मतलब क्षेत्रफल और इस पूरे का भी गुणा आयतन कहलाता है। आयतन मतलब पूरी जगह। तो आयतन का सूत्र है, आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मूल सूत्र तो यही है। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, याद आया, और होता है गुणित एक और ऊंचाई। ऊंचाई मतलब अगर इसको यूँ कर दिया जाए तो ये ऊंचाई हो गई। ठीक, मतलब एक और लंबाई इंक्लूड होना चाहिए। तो देखो आयतन, अगर इस तार का आयतन निकालना है तो एक सूत्र ये हो गया क्षेत्रफल गुणित लंबाई। और नई चीज़ समझो, इस पूरे का आयतन निकालना तो आयतन का सूत्र क्या है? क्षेत्रफल गुणित लंबाई। अरे क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो क्षेत्रफल में 2 लंबाई आ गई और 1 लंबाई है। तो नई चीज़ याद करो कि इस बेलन का आयतन निकालना हो तो क्षेत्रफल में लंबाई का गुणा कर दो, ये वाला, तो क्या बन जाता है? आयतन। ठीक है, चलो इन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, वेग का मतलब वेग का भी जिक्र है, तो वेग का सूत्र है दूरी बटा समय। अरे है यार, वेग का दूरी मतलब विस्थापन होता है, मैंने दूरी लिख दिया, चल जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन बटा समय, दूरी मतलब चलो विस्थापन लिख लो, विस्थापन बटा समय, ये सूत्र लगेगी। कितने सारे लग रहे हैं? 1 2 3 4, एक नई चीज़ 5 लगेगी। ठीक है, चलो अब समझो कैसे क्या। अपने को धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध चाहिए, थोड़ा सा याद करने जैसा भी है। अपन ने मान लिया ये एक धातु चालक है, उसका ताल ले रखा है अपन ने। ठीक है, ऐसा बेलनाकार होगा, मोटा करके बताया अपन। इसकी लंबाई L मान ली। ठीक, लंबाई L मान ली और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लिया A। ठीक, इस पे अपन ने विभवांतर लगाया। अरे वही विद्युत क्षेत्र बोलो या विभवांतर बोलो, ये लगाया, ये धन ऋण, तो विद्युत क्षेत्र इधर बनेगा, धन से ऋण की ओर जाता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेंगे, तो मैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। ठीक, इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। चलो आपको यहाँ तक पहुँचना है, I = Q/T तक पहले पहुँचना है, तो आपको Q का टेंशन पालना है। हमको चाहिए Q। ठीक है, फिर तो अपने आप सूत्र रखते जाएंगे। Q चाहिए, Q मतलब कितने आवेश यहाँ से यहाँ तक दौड़ लगा रहे वो चाहिए। ठीक है, कितने आवेश, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, और कितने आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश और कितने सारे आवेश। ठीक है, चलो Q चाहिए। चलो Q चाहिए तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा Ne, और वो रहा Ne, और N क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो। ठीक है, अब समझना, इधर थोड़ा सा याद करने वाला टाइप है।
अपन ने माना किसी चालक तार की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, विभवांतर V लगाया या विद्युत क्षेत्र E लगाया तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे। ठीक, अब देखो अपन ने मान लिया कि इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन N है। प्रति एकांक इसलिए लिया कि तार भले बाद में फिर बड़ा कर लेना, अभी प्रति एकांक मतलब एक आयतन में, लंबा है वो तो बोलो, एक आयतन में इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने N, एक आयतन में। ठीक, एक आयतन में N, पूरे आयतन में कितने होंगे, एक आयतन में N तो पूरे आयतन में कितने, जैसे एक आयतन में 10, पूरे आयतन में कितने, तो पूरा आयतन मान लो 100 है तो गुणा करेंगे 100 का, अरे यही ना, एक में N है तो पूरे में कितना। ठीक है, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन ने मान ली N, कैपिटल N, इतने से में N है और पूरे में कितनी मानी, कैपिटल N। ठीक है, कैपिटल N, तो एक आयतन में N इलेक्ट्रॉन, एक आयतन में। ठीक है, तो एक आयतन में अपन इलेक्ट्रॉन लिख लिए और कुल आयतन लिख लिया। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, एक आयतन में एक इलेक्ट्रॉन है N, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने, बोले पूरे आयतन का गुणा कर दो। ठीक, इतना सा N बराबर N, कुल आयतन कितना मैंने बताया था, अभी इसका आयतन कैसे निकालोगे, अरे क्षेत्रफल गुणित लंबाई, अभी तो बताया था, अरे क्षेत्रफल गुणित लंबाई आयतन हो गया, अरे बताया ना क्षेत्रफल गुणित लंबाई। ठीक, अब पूरे में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई N, कैपिटल हो, एकांक में N थी। चलो अब आवेश की मात्रा Q बराबर Ne, ये सूत्र है कि आवेश की मात्रा कितनी, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसमें आवेश की मात्रा गुणा होता है, मतलब आवेश के क्वांटीकरण में। लेकिन यहाँ पर छोटा n नहीं आ सकता, क्यों, छोटा n तो इतना सा है, आपको तो पूरा चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल N, तो इसके सूत्र में कैपिटल N आएगा, तो Q बराबर आ गया N का मान बताओ, कुल इलेक्ट्रॉन NaL। ठीक, E पहले से बिठा हुआ है, ये Q आ गया। ठीक है, चलो अब ये Q तो आ गया, एक काम हो गया, I बराबर Q। अब अपने को T भी चाहिए बेटा, अरे अपन विद्युत धारा और उसमें संबंध बताएंगे, तो I तो मिल गया अपने को, सॉरी Q तो मिल गया, T भी चाहिए, तो T निकलेगा कैसे, तो T निकालने के लिए केवल वेग का ही सूत्र बनेगा, वेग के सूत्र में T आता है। तो अपन ने मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं बहुत धीरे धीरे, उसका अनुगमन वेग Vd है। ठीक है, तो Vd बराबर विस्थापन या दूरी बटा समय, यही होता है। तो Vd विस्थापन क्या है, अरे यहाँ से यहीं जाएंगे वो तो, अरे बस इनके अलावा कहाँ जाएंगे, तो अपन ने कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ तक का करें, पूरे यहीं से तक का। तो विस्थापन या लंबाई, दूरी L, समय T, ये समय T कौन सा, जहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, वो T है। ठीक है, चलो यहाँ से T निकाल लो, कैसे, इसको ना और इसको ना, L/Vd। ठीक है, समीकरण 2। अब इतना पहले रुक जाते क्योंकि इसके बाद तो वो सरल है। क्या करा अपन ने, लंबाई L लिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A ले लिया और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन ले लिए N। ठीक, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने, वो कैपिटल कुल इलेक्ट्रॉन। तो कुल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए याद कर लो, एकांक जो आयतन है जिसमें एकांक में इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसमें गुणा करना है कुल आयतन का, तो पूरे आ जाएंगे। ठीक है, एक में N तो पूरे में उसका आयतन का गुणा। ठीक है, चलो N अपनी जगह पर, कुल आयतन कैसे, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये आयतन निकालो, ये आयतन हो गया, लंबाई और एक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई बैठी हुई है और एक और आ गई तो हो जाएगी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। चलो ये आयतन आ गया, तो ये टोटल हो गया कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, चलो आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर Ne, कैपिटल N क्यों आ रहा है, क्योंकि कुल आवेश इसमें N, कैपिटल N लिया है। ठीक है, Ne, स्मॉल के लिए तो जरा सा है, मान रख दिया, N का मान रख दिया, E ये रहा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब अपने को T भी चाहिए, इस सूत्रों में लगाने के लिए T भी चाहिए। T निकालने के लिए अपन ने मान लिया कि अनुगमन वेग Vd है, तो विस्थापन बटा समय या दूरी बटा समय से L/T, वेग बराबर दूरी बटा समय, इसको यहाँ लेगा, इसको यहाँ लेगा। ठीक, ये दो चीज़ आ गई। अब विद्युत धारा मेन जो है Q/T सूत्र है, रख दो दोनों मान, I बराबर Q की जगह NaLe बटे T की जगह, ये तो Q रखा है बेटा, Q की जगह, T की जगह बताओ,
एल अपॉन वी डी, एन ए एल ई, ये उलट गुणित होगा बेटा, दोनों साथ में सो उलट गुणित, वी डी अपॉन एल, एल से एल ख़त्म, आई बराबर बन गया एन ए ई वी डी। ठीक, अगर मैं मेरे हिसाब से जमाऊँ इसको तो एन ई ए वी डी, मैं इसलिए मेरे हिसाब से जमाता हूँ क्योंकि एक संबंध तो आ गया। इसको मैं ऐसा पढ़ता हूँ, नीव, एन ई ए वी, नीव, मतलब विद्युत धारा और धारा घनत्व में संबंध एक नीव आ गया। अगर विद्युत धारा और अनुगमन वेग में बोले तो ये संबंध है। अब बचा अगर धारा घनत्व में ही बोले हो तो धारा घनत्व का बहुत सिंपल, जे बराबर, सूत्र बताओ, आई अपान ए, अरे सूत्र है ये, तो जे बराबर आई की जगह अभी जो निकाला, ठीक, ए ये रहा, जे बराबर एन वी डी, वो न्यू आ गया था और ये एन ई ए नेव आ गया। मैं न्यू इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट का सूत्र याद रखना पड़ता है सबका, क्योंकि कभी कभी केवल ऑब्जेक्टिव आ जाता है इसका कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, तो आपको ये लिख के आना पड़ता है, न्यू, आई बराबर न्यू, अनुगमन और धारा घनत्व में संबंध, तो ये लिख के आना पड़ता है। तो ये याद हो तो लिख के आओगे ना, तो ये लास्ट वाले सूत्र याद रखना पड़ते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। अब पूरा मिटा के वापस बता रहा हूँ फाइनल क्या क्या सूत्र याद रखना, पहले वापस से बता दूँ। आई बराबर क्यू अपान टू, जे बराबर आई अपान ए, ये दो तो लगे लगे, एक आवेश का क्वांटीकरण लगेगा, कैपिटल एन आएगा बस यहाँ पर, और एक दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय, और एक नई चीज़ माननी पड़ेगी, क्षेत्रफल के अंदर लंबाई का गुणा कर दो तो आयतन भी बन जाता है। ठीक है, चलो पूरा वापस से बता दूँ, फाइनल बताऊँ आप बेटा। चलो बेटा, अनुगमन वेग और धारा घनत्व या विद्युत धारा में संबंध बताने के लिए अब 100% कम से कम इतने सूत्र आपको याद होना चाहिए। जे बराबर आई अपान ए, ये अभी का बना है, जे के लिए आई चाहिए तो आई का सूत्र होता है क्यू अपान टी, ये भी याद है। क्यू के लिए आवेश का क्वांटीकरण अभी भूल चुके हैं, लेकिन अब याद रख लो, क्यू बराबर एन ई, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन ने कैपिटल एन लिया तो एन ई कैपिटल ले लिया, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में। अगर यहाँ पर एक टी की जरूरत पड़ेगी, टी के लिए अपन वेग का सूत्र लगाएंगे, वेग बराबर दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय। एक चीज़ नहीं थी कि आयतन निकालने के लिए क्षेत्रफल और लंबाई का गुणा कर देंगे। ठीक, इतने सूत्र याद नहीं तो डेरिवेशन नहीं कर सकते। चलो अब डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये चित्र, माना एक चालक तार की लंबाई एल और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए, या अनुप्रस्थ परिच्छेद ए है। ठीक, चलो ये तो अपन ने मालूम है कैसे लगाए होंगे। ये एकांक, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या एन, एकांक आयतन में जरा से टुकड़े में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या एन है, तो पूरे में निकालने के लिए याद करो, तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए एन मतलब एकांक आयतन में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसमें गुणा कर दो, किसका, कुल आयतन का, कुल आयतन, कुल तार का आयतन। ठीक, ये गुणा कर दिया तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन कैपिटल एन मान लो, एन तो ये रहा, कुल आयतन, क्षेत्रफल गुणित लंबाई, तो पूरा मिलके बन जाएगा आयतन। ठीक, क्षेत्रफल गुणित लंबाई मिलके बन गया आयतन। ठीक है, चलो अब एन आ गया, एन। अब आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से आवेश की मात्रा Q, एन ई, एन ई क्यों लिखा अपन ने, स्मॉल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्मॉल तो जरा से के लिए था आयतन, वो इलेक्ट्रॉन संख्या, पूरे के लिए एन है इसलिए एन, और ई तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ही सही, समीकरण 1 से मान रख दो। ठीक, रख दो, Q बराबर एन ई, एन की जगह मानो बेटा एन ए एल, समीकरण 2। ठीक, ये समीकरण 2 हो गई। चलो आपको ये टेंशन मिटा कि भैया Q बराबर आई बराबर Q अपान टी, तो Q तो आ गया, और इससे Q तो आ गया, ये सूत्र लगा चुके हैं आप। ठीक है, ये लगाने के लिए T और चाहिए, T और चाहिए तो देखो, माना अनुगमन वेग VD है तो वेग, अब ये सूत्र लगा सकते हो, विस्थापन बटे समय या दूरी बटे समय, चल जाएगा अभी तो। चलो वेग VD, विस्थापन मतलब कहाँ से कहाँ तक गया वो, L दूरी तक, समय T, इसको यहाँ T निकालना है ना अपने को, तो T बराबर इसको यहाँ बड़ा L अपान VD, समीकरण हो गई 2, समीकरण 3, 2 तो हो चुकी,
3, ठीक है। चलो ये सूत्र भी खत्म। चलो अब पहले धारा घनत्व नहीं, पहले विद्युत धारा। विद्युत धारा सूत्र बोलो, विद्युत धारा का I बराबर Q/T। दो मान रख दो समीकरण 2 से और 3 से, 2 व 3 से, ठीक। तो देखो कैसे, I बराबर, ये भी सूत्र हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। बचा ये भी देखेंगे। I बराबर Q/T, Q का मान रखो और T का मान रखो। Q का मान ढूंढो, ये रहा NaLe, पूरा लिख दिया। चलो जैसा लिखा है वैसे ही लिख दूँ क्या, ठीक। और T का मान L/VD, NaLe, अब साथ में लिख रहा हूँ गुणित VD/L, ठीक है। L से L खत्म, I बराबर N, जमा रहा हूँ बेटा, NeAVD। मैं जमा इसलिए रहा हूँ क्योंकि नाम याद रह जाए। यही विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। अगर विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध आए तो आप तो यहीं तक करके आना, ठीक है। याद रखने के लिए नीव, NeAV, नीव, ठीक है। चल धारा घनत्व आगे बढ़ाना, अगर यहाँ तक आए तो सूत्र लास्ट वाला J बराबर I/A, सूत्र है बेटा ये। J बराबर, इसको समीकरण नाम दे दो 4, समीकरण 4 से I की जगह NeAVD बटे A, ये वाला है बेटा, ये और घट गया। चलो ये संबंध आ गया। ये क्या है, मैं यही धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत IMP डेरिवेशन, ठीक है। 2 एक बार करके देखना बेटा, उसको छाप के नहीं पहुँचाना वापस। चलो बेटा अगली महत्वपूर्ण चीज़, अनुगमन वेग का मान 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड कोटि का होता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। धारा, विद्युत धारा और अनुगमन वेग, विद्युत धारा I संबंध था न्यू, NeAVD न्यू, और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व में नेव छोटा हो जाता है, नेव ये हट जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो कौन सा ट्रिक से याद तो रह जाएगा। ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ता है। क्या मतलब ताप बढ़ाने पर, अगर गर्म कर रहे हो तो 10⁻⁴ से बढ़ेगा, तेज हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन की गति तेज हो जाएगी, ठीक, तेज हो जाएगी, थोड़ी सी तेज हो जाएगी, ठीक है। ताप बढ़ने पर शांतिकाल कम होता है। शांतिकाल मतलब क्या होता था, जैसे मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रॉन जब विद्युत क्षेत्र लगाते तो वो जो पड़ेले हैं धन आवेश उससे डमाडम टकराते हैं, तो एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर, पहले एक से टकराया फिर दूसरे से टकराया, तो 2 क्रमागत टक्कर कितनी देर में हो रही है वो कहलाते शांतिकाल। अरे टक्कर के बाद शांति हो जाती, फिर वो अगली टक्कर में जाता है। तो 2 क्रमागत टक्कर में लगा समय, इलेक्ट्रॉन की 2 धन आयनों से क्रमागत टक्कर में लगा समय क्या कहलाता है, शांतिकाल। तो ताप बढ़ाने पर शांतिकाल कम हो जाता है, मतलब अरे वो जल्दी टकराएंगे। ताप बढ़ाओगे ना, चार्ज बढ़ेगी तो जल्दी टकराएंगे। पहले 10 सेकंड लग रहा तो 4 सेकंड में टकरा जाएंगे, ठीक है। चार्ज बढ़ेगी तो ऐसे ही होगा भैया, ठीक। चलो ताप बढ़ने पर शांतिकाल या इलेक्ट्रॉन की 2 क्रमागत धन आयनों से टक्कर में लगा समय कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव लास्ट में करना है, इसमें फ़ोटो खींच लो।